नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली 2 वीडियोज़ में वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है कि ममता बनर्जी जी की कितनी सीट आ सकती है, टीएमसी का फ्यूचर कैसा रह सकता है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि हम शुभेंदु अधिकारी जी का भी हॉरोस्कोप देखें, क्योंकि पोटेंशियली वही बीजेपी का चेहरा रहेंगे और उन्हीं के चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं। ये बात कुछ हद तक सच है, पर कई बारी ऐसा देखा गया है कि बीजेपी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लास्ट मोमेंट पे अपना जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है उसको चेंज कर देती है या किसी और को बना देती है। फिर भी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीतती है तो शुभेंदु अधिकारी जी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इस वीडियो में हम उनको हॉरोस्कोप एनालाइज करेंगे। इनके केस में भी वही क्वेश्चन आ जाता है कि इनका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है। इनके केस में इनकी डेट ऑफ बर्थ काफ़ी क्लियर है कि 15 दिसंबर 1970 को ये पैदा हुए थे। टाइम ऑफ बर्थ में इनकी क्लैरिटी नहीं है, पर मैंने काफ़ी टाइम लगा के इनकी टाइम रेक्टिफिकेशन करके जो इनका टाइम आता है वो 10:31 का आता है। ये रेक्टिफिकेशन इनके कई चीज़ों के बेसिस पे होती है, पर प्राइमरी हमारा जो यहाँ पे चीज़ रहेगी इनकी एजुकेशन, इनकी मैरिज, इनकी लाइफ कैसी अभी तक रही है उसके बेसिस पे। और इनके जितनी भी दशाएँ अभी तक पास करी है, उनको हम एक एनालाइज़ करके देखते हैं कि क्या टाइम इनका ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। 10:31 इनकी बैठती है टाइम ऑफ बर्थ और क्वांटाई रीजन है जो इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। तो ये हमने इनकी बर्थ डिटेल ली है। इसके हिसाब से हमने जब इनका हॉरोस्कोप बनाया है, तो फिर से हमें वही चीज़ दिखती है कि इनके जीतने के चांसेस बिल्कुल हैं। मगर इनकी जो असली पावर है वो 2027 के बाद ज़्यादा दिखेगी। जो इनका ज़्यादा कंट्रोल है और पॉलिटिकल सक्सेस है और पॉलिटिकल करियर एक आगे बढ़ना है, नेम एंड फेम जो आती है वो 2027 के बाद बढ़ेगी। हम स्टेप बाय स्टेप इनका देखते हैं कि अभी तक इनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा, क्या-क्या इनकी लाइफ में चीज़ें हुई और वो कैसे इनकी दशा से कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो सबसे पहले 2006 में ये एमएलए बने थे। 2006 में मैं इनका यहाँ पे आपके लिए दशा पीरियड भी लगा देता हूँ। 2006 के पीरियड में इनका अगर आप देखेंगे, तो इनका मरकुरी की दशा चल रही थी और मरकुरी के अंदर जो इनकी अंतर्दशा आती है, वो इनकी मार्स की चल रही थी। इनके हॉरोस्कोप में कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो इनके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप इनका D1 चार्ट देखेंगे जो मैंने एक साइड पे लगाया है और D10 चार्ट देखेंगे जो मैंने दूसरे साइड पे लगाया है, तो आप देखेंगे कि इनके D1 चार्ट में इनका मरकुरी, जुपिटर और सन बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस देते हैं, बहुत अच्छे हैं इनके लिए और इवन मार्स भी अच्छा है। और सिमिलरली इनका D10 चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि फिर से सन, मार्स और राहु, ये 3 प्लैनेट इनके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जिस टाइम पे ये 2006 में जीते थे, उस टाइम पे इनका मरकुरी और साथ में इनका मार्स चल रहा था। मार्स इनको पॉलिटिकल सक्सेस दिखाता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। ये इनका फर्स्ट टाइम पीरियड था जब इन्होंने एक पॉलिटिकल पोजीशन संभाली थी। इनका D1 चार्ट देख के भी आप समझ ही गए होंगे कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनके चार्ट में है। इसके बाद इनके जो मेजर मूवमेंट रहा था नंदीग्राम मूवमेंट, जिसमें इन्होंने ममता बनर्जी के साथ मिलके जो किसानों की ज़मीन थी, जो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर रही थी वहाँ पे फैक्ट्री बनाने के लिए, उसमें इन्होंने आंदोलन करा। ये आंदोलन काफ़ी वायलेंट भी हो गया था और आंदोलन में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी, पर अल्टीमेटली ये उसमें एक तरीके से विक्टोरियस इमर्ज हुए थे। मैं इसमें अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दूँगा कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, पर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नेम एंड फेम बढ़ा। ये टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो ये सारा टाइम पीरियड आपके मरकुरी राहु में आता है। मरकुरी राहु फिर से जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु इनको नेम एंड फेम देता है। राहु इनके पॉलिटिकल करियर के लिए D10 चार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनके चार्ट में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, मैं यहाँ पे इनका केपी जो है, जो इनके प्लैनेट्स हैं, सब लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनका राहु मार्स में और मार्स राहु में। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं। यहाँ पे अगर कहीं पे भी मार्स की दशा आ रही है, राहु की आ रही है, चाहे अंतर्दशा आ रही है, वो इनके लिए और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाती है इस कारण से। इसके बाद ये एमपी बन गए थे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, ये टाइम पीरियड इनका 2009 में था। 2009 में जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उस टाइम पे इनकी मरकुरी की दशा जो थी वो चल रही थी और मरकुरी में जुपिटर आ गया था।
मरकरी जुपिटर भी इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके करियर के लिए अच्छा है। D1 चार्ट में इनके 10th हाउस में रह के इनके करियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है। और आपके चले चार्ट में ये 9th हाउस में आ जाता है, ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी देता है और लक को भी इंटेंसिफाई करता है। यहाँ पे ऑस्पिशियस क्यों है? क्योंकि जो आपके जुपिटर की राशि है वो आपका 211 का रिलेशनशिप बना रही है। इनकी पर्सनल जो वेल्थ है वो भी इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी है। अभी अपनी जो डिक्लेरेशन देते हैं मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में इनका दिख रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि 2-11 का कॉम्बिनेशन बनना और वो भी करियर के साथ काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस दिखाता है। 2009 के पीरियड में जब ये एक मंत्री बने थे, जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। उसके बाद जो इनका इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल मरकुरी की दशा के एंड में हुआ है, यानी कि अब हमारी जो है वो केतु की दशा शुरू हो जाती है। केतु की दशा भी यहाँ पे इनके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे हमारा एस्ट्रोलॉजी का वो कंसेप्ट आ जाता है कि आपकी एक के बाद एक अगर बेनिफिशियल दशा आ रही है, तो आप लगातार राइज़ करते रहेंगे। यहाँ पे केतु जो है वो 5th राशि में बैठता है, यानी कि सन का काम करता है और सन इनका जो है वो डायरेक्टली इनके 10th हाउस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। और D10 चार्ट के अंदर भी इनका जो मेन चार्ट है, जो इनका लगन है D10 चार्ट, उसके अंदर भी लगन में जाके बैठता है। ये दोनों कारणों से इनका सन इनके करियर को बहुत अच्छी हाइट्स पे लेके जाता है। अब यहाँ पे केतु सन का काम कर रहा है और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, पढ़ते हैं, उनको पता होगा राहु एक तरीके से सैटर्न का काम करता है और केतु एक तरीके से मार्स का करता है। तो यहाँ पे हमारा मार्स भी और सन भी दोनों ही बहुत बेनिफिशियल है इनके केस में। इनके केस में बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलवाई है। 2019 के भी इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और इन्होंने आगे भी अपने करियर में तरक्की करी। अब आ जाता है मेजर पॉइंट इनकी लाइफ का, ये भी केतु में ही हुआ है, जो हमारा आ जाता है जब इन्होंने अपनी पार्टी चेंज करी है। ये टाइम पीरियड दोस्तों इनका आ जाता है 2020 के एंड में, यानी कि 2021 की स्टार्ट से पहले। दिसंबर 2020 में इन्होंने ये डिसीजन लिया और केतु मरकुरी में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी है। ये ओवरऑल एक अच्छा डिसीजन था इनके लिए। इन्होंने उसके बाद ममता बनर्जी को हराया भी है, जो इनके दोनों के आपस में इलेक्शन हुए थे, जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट था कि इन्होंने अपने आप को प्रूव करा। चाहे इनकी पार्टी बीजेपी नहीं जीत पाई, मगर इन्होंने पर्सनली वन ऑन वन ममता बनर्जी को हराया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि करंट इलेक्शन में क्या रिजल्ट आने की उम्मीद है। अब हमने ये तो देख लिया कि इनका केतु का पीरियड कैसा रहा। केतु के पीरियड में इन्होंने पॉलिटिकल राइज करा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। अब ये जो करंट इलेक्शन है ये इनके वीनस की दशा में होंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए शेयर भी कर देता हूँ। इनके जो करंट इलेक्शन है वो वीनस मून के अंदर होंगे। अब यहाँ पे वीनस इनका जुपिटर में है और मून भी इनका जुपिटर में आ जाता है। ये दोनों ही इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं जब हम इनका D1 चार्ट देखते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जुपिटर ऑपरेट हो रहा है। आगे जुपिटर जो है हमारा एग्जॉल्टेड भी होने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो ये टाइम पीरियड इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस है। इनका पॉलिटिकल करियर काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जुपिटर इनके D10 चार्ट में अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लॉर्डशिप जो आ जाती है वो हमारी 9-12 की आ रही है। लॉर्डशिप हमें ये दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के चांसेस होंगे, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट भी होगा, ट्रैवलिंग भी होगी, मगर ये नेसेसरीली बुरा नहीं है। इस केस में भी जुपिटर जो हमारा है वो इवन दो ट्रैवलिंग दिखा रहा है, पर क्योंकि 9th का भी लॉर्ड है, त्रिकोण का लॉर्ड है, भाग्य स्थान का लॉर्ड है, ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मगर इनके केस में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 2027 में, मैं आपके साथ फिर से दशा जो है वो शेयर कर रहा हूँ। 2027 के मई के बाद जब इनका वीनस मार्च शुरू होगा, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो इनकी पावर बढ़ सकती है। यानी कि ये पॉलिटिकल ऑफिस तो पहले से होल्ड कर रहे हैं, 2026 के बाद ये होल्ड कर सकते हैं, इनके हॉरोस्कोप में ये चीज़ दिख रही है। पर 2027 के बाद ये उस पोजीशन में, उस पावर में कंफर्टेबल हो जाएंगे। 2027 मई के बाद ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने लग जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करे, हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा एक्शन ले जिससे इनका पॉलिटिकल करियर और भी आगे बढ़े।
तो पॉइंट ये आ जाता है, क्या ये चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। और जब हम तीनों चीज़ों को साथ में देखते हैं, ममता बनर्जी के हॉरोस्कोप को, शुभेंदु अधिकारी जी के हॉरोस्कोप को, टीएमसी के हॉरोस्कोप को, तो हमें एक क्लियर पिक्चर पता चल रही है कि बीजेपी के जीतने के चांसेस हैं, शुभेंदु अधिकारी जी के चीफ मिनिस्टर बनने के भी चांसेस हैं, पॉलिटिकली राइज करने के भी चांसेस हैं, और ज़्यादा चांसेस यही दिख रहे हैं कि टीएमसी जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि वो करीब-करीब 70-80 सीटों के आसपास सिमट के रह जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 90 सीटें आएँगी, पर ज़्यादा चांसेस है कि 70-80 सीटों तक सिमट के रह जाए। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की इतनी ज़्यादा प्रेज़ेंस है नहीं, कोलिशन है, तो बीजेपी की अकॉर्डिंगली सीटें जो हैं वो काफ़ी अच्छी आने की उम्मीद है, एक अच्छी मेजॉरिटी होल्ड करने की उम्मीद है। बाकी मैं चाहता था कि मैं बाकी स्टेट्स के ऊपर भी कवर करूँ, तमिलनाडु के ऊपर भी, केरला में भी, पौंडीचेरी में भी, बाकी जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं उनको भी मैं कवर करूँ प्रॉपर्ली, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से मैं सबको कवर नहीं कर पाऊँगा। अगली बारी से मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा अगर कोई इम्पोर्टेंट इलेक्शन आते या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, तो मैं पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करूँ, क्योंकि इन हॉरोस्कोप्स को पढ़ने में, साथ में मंडेन एस्ट्रोलॉजी को कोरिलेट करने में, साथ में पूरा एक-एक पॉलिटिकल लीडर का देखने के लिए, पार्टीज़ का देखने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से हम थोड़ा और प्रॉपर्ली कवर कर पाएँ, बाकी स्टेट्स को भी कवर कर पाएँ। अगर हो सकेगा तो मैं एक टेक्स्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए पोस्ट में प्रेडिक्शन दे दूँगा कि क्या होने के चांसेस हैं बाकी स्टेट्स में भी। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।